हम इस वक्त मौजूद है हवा महल से विधायक बाल मुकुंद आचार्य जी के पास, जिनके पास वक्फ बोर्ड से परेशान होकर मुस्लिम समुदाय के कई लोग यहाँ पर आए हुए हैं। वो इतने हताश है, इतने निराश है, क्योंकि उनका जो घर है वो वक्फ बोर्ड अब कब्जा करने वाला है या फिर उसको लगातार धमकी मिल रही है वक्फ बोर्ड की तरफ से। महाराज जी, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं। कैसे देखते हैं आप और इनको अब क्या राहत मिलेगी आपकी ओर से? कल शास्त्री नगर में एक किसी व्यक्ति की अपनी खाली जगह, उसकी अपनी दुकान मकान, कोरोना काल में बीमार होने से वो अपने दूसरे पुत्र के पास जाके रहने लगा है। उस जगह को महीना 6 महीना संभाला नहीं, तो 6 महीने बाद में जब वो जाके देखा तो ये पाया कि उसका मकान से छोड़ दिया गया और उसकी खाली जगह पे वक्फ बोर्ड और क्या क्या टीन टान लगा के काम कब्जा कर लिया गया। पट्टा हमारे पास रखा है, ओरिजिनल पट्टा उसके नाम का है और उस व्यक्ति का नाम पता उसमें दर्ज है। उसके बाद उसकी जगह पे कब्जा। अनगिनत ऐसे मामले, ऐसे केस जयपुर नगर में चारों ओर हुए हैं। जहां खाली जमीन देखिए वहां वक्फ बोर्ड अपना बोर्ड लगाता है। लैंड जिहाद और कब्जा करने के अलावा कोई काम नहीं है। और यही स्थिति आई है, वक्फ बोर्ड के नाम पे किराए पे चलाना, कॉम्प्लेक्स बनाना, वक्फ बोर्ड के नाम पर उसमें रोजगार, पैसा रुपया किसी भी रूप में कमाना, ये वक्फ बोर्ड की कमेटियां बना के इस प्रकार के काम कर रही हैं जो अनलीगल है। इनकी जांच होनी चाहिए। मैं कहूंगा पूरे राजस्थान के जितने भी वक्फ बोर्ड हैं, उन वक्फ बोर्डों की जमीनों की जांच होनी चाहिए और वो कहीं भी जाके बोर्ड लगा के कब्जा कर लें। ये कौन सी नीति आ गई कि हो गई हमारी? कहीं भी मलबा डाला, बोर्ड लगाया हमारी। ऐसे ही वट्टा बस्ती, शास्त्री नगर, ऐसे ही दिल्ली रोड, इसी प्रकार से जयसिंहपुरा खोड़ क्षेत्र में इसी प्रकार से ये लोग आए हैं भी रामगंज क्षेत्र से। ये चारों ओर चल रहा है साहब। ये वहां रहते आ रहे हैं बेचारे, इनको निकाल रहे हैं बाहर बस। और खुद क्या करते हैं? खुद उसमें पट्टे देते हैं। सुबह से ये दूसरा केस है, आज का कल आया था एक तीसरा केस आ गया कि वक्फ बोर्ड वाले खुद पट्टे देते हैं, समिति वगैरह लिख के कुछ अपना किराया चलाते हैं और स्कूल वाले को दे देते हैं या कोई किसी फैक्ट्री वाले को देते हैं, किसी वेल्डिंग वाले को दे देते हैं। यानी खुद उसको कमाई का जरिया बना रखा है और जो लोग बेचारे रहते आ रहे हैं उनको बेदखल कराया जा रहा है दादागिरी के माध्यम से। ये देख रहे हो आप फोटो में, ये लोग रहते आ रहे हैं पुराने समय से। इनके मकान बने हुए पक्के, पुरानी बुर्ज बनी हुई है, पुराने मेहराब बने हुए हैं। किसी समय में हो सकता है कि वो बिल्डिंगे कुछ और रूप में होगी, बाद में वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया। और ये छतरियां बनी हुई है, ये छतरियां पहले तो कभी मंदिरों की होती थी। मियां जी सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? ये छतरियां मंदिरों की होती थी पहले। ये प्राचीन छतरियां बनी हुई है, मंदिर जैसे इसमें आज भी छतरियां मौजूद है। ये प्राचीन कोई स्थान हुआ करते थे, कोई मंदिर हुआ करते थे, उनको परिवर्तन करके और ये वक्फ बोर्ड, मस्जिद, इस प्रकार के बोर्ड लगा के कब्जा कर लिए। अब उसमें जो मुस्लिम रह रहे थे उनको भी निकाल रहे घर से बाहर। ये किस प्रकार का गोरख धंधा हो रहा है वक्फ बोर्ड के नाम पर? इसकी जांच होनी चाहिए, पता करना चाहिए कि कौन लोग हैं ये और इस भूमियों का उपयोग किस रूप में कर रहे हैं। ये भूमियां इतनी कब्जा करके करना क्या चाह रहे हैं, इनमें अंदर होता क्या है, इसकी भी जांच होनी चाहिए, पता होना चाहिए। तो हम तो इसकी पूर्णतः जांच करवाएंगे। आज ये बेचारे आए हैं और इसमें प्राचीन छतरियां आप देख सकते हैं। ये छतरियां मंदिरों की गुम्बज हुआ करती थी, इस प्रकार की छतरियां बनी हुई है जिसमें वक्फ बोर्ड और मस्जिद का कब्जा है और जिसमें जो गरीब परिवार रहते थे आज उनको निकाला जा रहा है, बेदखल किया जा रहा है। इनके पुराने मकान है, ये देखिए आप, पुराने मकान है इनके, इनको रातों रात भगाया जा रहा है। महाराज जी, ये बात हुई, लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। इससे पहले लव जिहाद का मामला आया था सांगानेर से, अब ऐसे ही मामले जो वक्फ बोर्ड है कब्जा कर रहा है। इससे पहले शास्त्री नगर में पथरा हुआ था जहां पर आप भी गए थे कुछ वक्त पहले। लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। यहाँ पे राज्य में भाजपा की सरकार है। ये देखिए कितनी संख्या में लोग आए हैं और कब्जा किया है। कब्जा, इतनी भीड़ एक साथ आई है, कब्जा किया है। कब्जा करने के बाद में ये टीन टप्पर लगा के ये कब्जा किया है। यहाँ मस्जिद बना दी गई है। इसी प्रकार से ये प्राचीन छतरियां फोटो में नजर आ रही है, ये प्राचीन मंदिरों की छतरियां हैं। ये कभी मंदिर हुआ करते थे, इन पर भी तोड़फोड़ के कब्जा करके पहले मस्जिद बनाई, फिर उसके बाद वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगाया। आज उसमें जो मुस्लिम रहते थे उनको भी ये भगा रहे हैं वहां पर दादागिरी के माध्यम से। और यहाँ का जो एमएलए है, वो एमएलए अमीन कागजी, वो खुद इनके खिलाफ उस जमीन को कब्जा कराने के, हथियाने के उसमें शामिल है।
महाराज जी, सरकार भाजपा की है, लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, कैसे राहत देंगे आप? भाजपा की सरकार है इसलिए मामले सामने आ रहे हैं, नहीं तो पहले अंदर दब जाया करते थे। यहाँ किसी भी गरीब का कोई नुकसान नहीं होने देंगे, किसी भी रूप में किसका हित नहीं होने देंगे, गलत तरीके से कब्जे इत्यादि नहीं होने देंगे, इस प्रकार के जिहाद यहाँ नहीं फैलने देंगे। यहाँ पर सबको भाईचारे और परिवार की तरह रहना होगा। इस प्रकार की दादागिरी और गुंडागर्दी नहीं चलेगी कि एमएलए साहब अपने पावर का इस्तेमाल करेंगे और इन गरीबों को बाहर निकाल देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। ये कितने कितने वर्षों से बाप दादाओं के जमाने से रहते आ रहे हैं। ये नवी पीढ़ी है, नौवीं पीढ़ी राजाओं के समय से रहती आ रही है, जिनको बेदखल करके कब्जा कर रहे हैं वो चारों ओर यही इस प्रकार का काम चल रहा है। दिल्ली रोड ले लो, किसी रोड पे ले लो, ये इस प्रकार का काम अब नहीं चलने देंगे, न ऐसा होने देंगे। जहां खाली जमीन देखे वहीं पर कब्जा कर लो, बोर्ड लगा दो, बिल्कुल नहीं चलेगा। बहरहाल ये थे बालमुकुंद आचार्य जी, और हम उम्मीद करते हैं कि जो पीड़ित परिवार है मुस्लिम और जिस तरीके से वक्फ बोर्ड से वो आहत है, उनको जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ जयपुर से सुदर्शन न्यूज के लिए नतांश पटेल।